Respected teachers, आज हम मार्क्स की बात नहीं करेंगे, सिलेबस की बात नहीं करेंगे, ना ही हम बात करेंगे कुछ भी जो पढ़ाई से कनेक्टेड है, स्कूल से कनेक्टेड है। आज हम बात करेंगे वो जो हमसे कनेक्टेड है, टीचर से कनेक्टेड है। क्या? मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ टीचर। कभी सुना होगा आपने कि क्लास में एक बच्चा बात नहीं करता, बोलता नहीं, हम बोलते हैं वो इंट्रोवर्ट है, और एक बच्चा क्लास में बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होके बात करता है, हम बोलते हैं ये बदतमीज़ है ना। एक बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर होता है तो हम कभी कभी उसको नॉटी, शरारती, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन टीचर टीचर साइलेंट होता है, कुछ बोलता नहीं है, चुप सा रहता है, क्लास में मुस्कुराता हुआ जाता है। हम बोलते हैं ये साइलेंट है, ये चुप है, तो इसके ऊपर मेंटल प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, पेरेंट्स, सिलेबस, मल्टीपल प्रेशर है ना। मेंटल हेल्थ का मतलब है हाउ वी फील। अगर हम इसको थोड़ा एनालाइज करें, तो हाउ वी थिंक, हाउ वी फील, हाउ वी एनालाइज स्ट्रेस, and how we behave, how we connect others. Honestly speaking, teachers are shock absorbers of the society. Teachers are the shock absorbers of the society. इमेजिन करिए एक टीचर के पास एक बैग है और उस बैग में, इनविजिबल बैग में, टीचर के पास एक इनविजिबल बैग है और उस बैग में फैमिली स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, हेल्थ स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, स्टूडेंट प्रेशर एंड रिजल्ट प्रेशर, ये हम सब टीचर के ऊपर होता है ना। और बेल बजते ही स्माइल करते हुए क्लास में एंट्री होती है और उसके दिमाग में मेंटल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, हेल्थ स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, स्टूडेंट प्रेशर कॉन्टिन्यूसली हॉन्क करता रहता है। एक पेपर पे एनोनिमसली लिखिए, व्हाट ड्रेन्स योर एनर्जी इन ए क्लास एंड कलेक्ट द रिस्पॉन्स। आप देखेंगे कि सबकी जो एनर्जी का ड्रेनिंग है, उसके जो कॉजेज़ हैं वो अलग अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो क्या है? इमोशनल हर्ट,
consequently lack of appreciation, student behavior, मानते हो? पेरेंट्स behavior, official unofficial, sweet and sour experiences, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को थोड़ा समझने की कोशिश करें, होता क्या है। फिजिकल हेल्थ में हम लोग थोड़ा फीवर हुआ या हेडेक या कुछ भी, मेंटल हेल्थ में कभी हम स्ट्रांग होते हैं, कभी वीक होते हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं होता। दिखने में हम फिट लगते हैं, बट ऐसा नहीं होता। होना नॉर्मल है, इमोशनल ब्रेकडाउन होना नॉर्मल है। टीचर्स में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। कांस्टेंट इरिटेशन, नो मोटिवेशन, feeling emotionally numb, overthinking, anger on small issues, feeling unappreciated, ये बहुत कॉमन होता है टीचर्स के अंदर। अंडर पुअर मेंटल हेल्थ टीचर बर्न आउट होता है, स्लोली पॉइजन की तरह धीरे धीरे वो एग्जॉस्ट होता है। बॉडी स्कूल में होती है, सोल रिजाइन कर चुकी होती है। बॉडी स्कूल में होती है, सोल रिजाइन कर चुकी होती है। टीचर बर्न आउट होता है, स्लो पॉइजन की तरह स्लोली बॉडी स्कूल में होती है, सोल रिजाइन कर चुकी होती है। वाई स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टुडे, आज की डेट में विद्यार्थी संघर्ष क्यों कर रहा है? बिकॉज उसके ऊपर फियर ऑफ फेल्यूर, सोशल मीडिया कनेक्शन, परफॉर्मेंस प्रेशर, absence of communication in the family, that is broken communication in the family, loneliness, addiction with digital gadgets, and consequently sleep deprivation means बच्चे की नींद पूरी नहीं होती, वो स्लीपीनेस में रहता है, ड्राउजी होता है, डल रहता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम लोग जानते हैं, फिर भी हम उसको दूर नहीं करते। ये मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ नहीं होता होगा, मेरे साथ भी होता है, तभी ये स्क्रिप्ट में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अर्लियर द चाइल्ड प्ले आउटसाइड, नाउ द चाइल्ड स्क्रॉल इनसाइड। एक बड़े मशहूर शायर ने कहा है कि चंद मोबाइलों ने मेरे शहर के खेल के मैदान सुने कर दिए। समझे? नहीं समझे?